Hello everyone, this is Shruti Sharma. Welcome to Stars Unfolded, आपकी शो होस्ट फॉर द डे। आज इनका इंटरव्यू मैं लेने जा रही हूँ। इनका नाम है तरुण खन्ना। मैं ज़्यादा कुछ इनके बारे में नहीं कहूँगी बिकॉज यू शुड जस्ट चेक द लिस्ट ऑफ वर्क्स दैट ही इज डन फॉर द इंडस्ट्री। एंड आई मस्ट से ही इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम रावल्स दैट यू वुड एवर सी ऑन द स्क्रीन। So let's welcome Tarun Khanna. Hi Tarun, welcome to the show. Let's begin with our interview right away. Tarun, please share with us how your journey has been as an actor. Hi friends, I'm Tarun Khanna and I'm happy to be on your platform. Thank you for having me. I was born and brought up in Delhi. I did my schooling from Delhi, I did my college from Delhi and later on in life I shifted to Bombay. काम मुझे बॉम्बे लेकर आया था। जैसे जैसे आपके सवालों के जवाब देता जाऊंगा आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती जाएंगी। तरुण, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें, आप अपने एक्टिंग करियर का सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहोगे? अपने एक्टिंग करियर के लिए मैं किसी एक आदमी को श्रेय नहीं दे सकता बिकॉज एक्टिंग से पहले मॉडलिंग स्टार्ट हुई थी और मुझे भी याद है जब मैं दिल्ली में रहता था तो कभी किसी केमिस्ट के पास गया, जनरल स्टोर के पास गया या कभी किसी शॉप पे कपड़े लेने के लिए गया, मुझे सब लोग बोलने लगते थे कि यार तुम मॉडलिंग करो, तुम अच्छे दिखते हो, तुम्हारी बॉडी ऐसी है वगैरह वगैरह। और मुझे भी शौक तो था शुरू से लेकिन समझ में नहीं आता था कि स्टार्ट कैसे करूं। सो धीरे धीरे रास्ते खुलते चले गए, रास्ते नज़र आते चले गए और मैं चलता गया उन रास्तों पे। तो किसी एक आदमी को मैं अगर फिर भी किसी को क्रेडिट दूंगा तो अपने पेरेंट्स को दूंगा क्योंकि जो मेरी जीन्स हैं, जैसा मैं दिखता हूँ, ये उन्हीं की बदौलत है। तो आई विल गिव द क्रेडिट टू माई पेरेंट्स। तरुण, I'm quite curious to know, जब आप शूट नहीं कर रहे होते then how do you spend your free time? मैं जब शूटिंग नहीं कर रहा होता हूँ तो मेरा दिन बड़ा फिक्स्ड होता है। तब भी मैं उठता उसी टाइम पर हूँ जिस टाइम पर मुझे शूटिंग के लिए जाना होता है, जो नॉर्मली आई गेट अप एट अराउंड 6:45 एवरी डे। अगर जल्दी की शिफ्ट है तो और जल्दी उठता हूँ, अगर उमरगांव जाना है तो आई हैव टू गेट अप एट 5:30, अदरवाइज आई नॉर्मली गेट अप एट 6:45। और सुबह जिम जाता हूँ, जिम से वापस आके फिर बीवी बच्चे को घुमाने ले जाता हूँ और अगर बच्चे की छुट्टी है तो नहीं तो बीवी को घुमाने ले जाता हूँ। और उसके बाद फिर कोई ना कोई अकाउंट्स के काम होते हैं क्योंकि हम लोग का काम इतना फैला हुआ होता है तो जब भी टाइम मिलता है तो कम ही टाइम मिलता है, तो उसमें अपने जो बाकी के काम है वो देख लेता हूँ। और फिर अगर जब कुछ भी करने को नहीं होता है तो आई लव टू वॉच टेलीविजन, आई वॉच शोज ऑन OTT, आई प्ले चेस, आई प्ले बैडमिंटन, किताबें पढ़ने का शौक है। तो दैट इज हाउ आई पास अवे माय टाइम। Many people often have this misconception कि mythological roles उनके करियर को स्टॉप कर देते हैं। What do you have to say about this? देखिए, मेरा काम एक्टिंग करना है, वो चाहे टेलीविजन के पर्दे पर हो, चाहे सिनेमा के पर्दे पर हो या किसी भी मीडियम में हो। और एक्टर का काम उसकी एक्टिंग करना है, उसको उसी में ध्यान देना चाहिए। टाइप कास्ट होना, टाइप कास्ट करना, ये सब काम हमारे नहीं है, ये जनता करती है और प्रोड्यूसर या चैनल के जो कास्टिंग के लोग होते हैं वो लोग करते हैं और उनका जो काम है उन्हें करने दीजिए। अब मुझे ज़्यादा पहचान मिली जब मैंने रावण का रोल किया, रावण से ज़्यादा पहचान मिली जब मैंने महादेव का रोल किया, उससे भी ज़्यादा पहचान मिली जब चाणक्य का रोल किया। तो आई थिंक इसमें दो चीज़ों का मिक्सचर है। एक ये कि वो रोल बहुत अच्छे लिखे हुए थे क्योंकि यही रोल और लोगों ने भी किए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों के सक्सेसफुल हुए या सभी लोगों को लोगों ने नोटिस किया। तो मुझे अगर नोटिस किया तो उसमें अगर मेरी मेहनत है तो उसमें उस राइटर की भी मेहनत है जिसने बहुत अच्छा लिखा, उस डायरेक्टर की है जिसने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया, लोगों का उस टाइम मेंटल स्टेटस क्या था जब उन्होंने वो शोज देखे। तो सब चीज़ों का एक मिक्सचर होता है। जहाँ तक बात है डिफरेंट तरह के रोल्स करने की, तो इसी में ही बहुत कुछ करने को मिल जाता है। चाणक्य का कैरेक्टर जो है उसमें मुझे काफ़ी कुछ करने को मिल गया था, तो बहुत ही वर्सेटाइल रोल है वो अपने आप में। दिखने में लगता है कि वन डायमेंशनल है लेकिन उसमें बड़े बड़े सारे डिस्गाइसेस होते थे, तो उसमें बहुत कुछ करने को मिल जाता था। रावण का जब किया है तो उसमें नेगेटिव रोल करने को मिल जाता है, महादेव किया है तो भगवान करने को मिल जाता है। बीच में मैंने पुलिस फैक्ट्री किया था जब पुलिस वाले का था, जो कॉमेडी भी करता था और कड़क भी था। डिशुम जैसी फिल्म के अंदर मैंने एकदम ही कड़क आदमी का जो पूरी पिक्चर में कभी स्माइल नहीं करता वैसा रोल भी किया था। तो जैसे रोल्स आएंगे वैसा करते जाएंगे। Tarun, this is a quite personal choice-based question, but I'm quite curious to know the answer from you. If you have to choose between hiring a personal chef
or hiring a personal trainer? What would you choose? Hiring between a personal chef and a personal trainer, it's a no-brainer. इसके बारे में तो सोचूंगा नहीं एक सेकंड के लिए भी. Personal chef any day. Personal trainer तो मैं खुद बन सकता हूँ, लेकिन शेफ तो बहुत जरूरत रहती है भाई. I would any day go for a personal chef. तरुण, अक्सर सेलिब्रिटीज भी दूसरे सेलिब्रिटीज की इंस्टाग्राम प्रोफाइल का मजा लेते हैं. आई एम क्यूरियस टू नो, हैव यू एवर स्टॉक्ड अ सेलिब्रिटीज प्रोफाइल? व्हाई ओनली अ सेलिब्रिटी? मुझे कोई भी अच्छा लगता है, मैं उसकी फोटोज चेक करता हूँ, वीडियोस चेक करता हूँ. बट हाँ, स्टॉकिंग के बाद जो डीएम भेजने का, जो मैसेजेस भेजने का सिलसिला है, वो सब नहीं करता हूँ. बट यस, इफ आई फाइंड समथिंग फैसिनेटिंग, डेफिनेटली आई हैव अ लुक. लेकिन अब किसका करता हूँ ये नाम नहीं बता. Choose at least one reason why you would watch entertainment news. For gossips, to stay updated, or to stalk your favorite celebrity's profile. I don't watch entertainment news. I find that very boring because जिन लोगों के बारे में मुझे जानना होता है वो अपनी खबर छुपाते नहीं है, और जिनके बारे में नहीं जानना होता है वो अपनी खबर भरपूर छुपाते हैं. तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सी हीरोइन ने कौन सी गाड़ी खरीदी, या कौन से कपड़े खरीदे, या कौन से हीरो की किस गर्लफ्रेंड के साथ में चक्कर चल रहा है. आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट ऑल दैट. मैं जिस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ वो ये है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतने अच्छे एक्टर कैसे हैं, या इरफान खान किसी सीन को करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते थे, या नसीरुद्दीन शाह का प्रोसेस क्या था किसी रोल को अप्रोच करने का, या ओमपुरी साहब क्या करते थे, या अनुपम खेर जी क्या करते हैं. दैट रियली फैसिनेट्स मी मोर. Tarun Khanna, I personally love this name, but many artists often change their birth name for their acting career. If given a chance, or if given an option, would you also change your name from Tarun Khanna to something else? नाम तो वो पहचान है जो मुझे मेरे मम्मी पापा ने दी है, तो आई डोंट थिंक कि पूरे वर्ल्ड में उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और है. इवन मेरा काम भी. तो मैं अपना नाम तो किसी भी वजह से नहीं बदलता. हाँ, मैं जब किरदार करता हूँ तो वैसे ही नाम बदल जाता है ना, तो फिर देन आई सीज टू बी तरुण खन्ना. देन आई एम ओनली दैट कैरेक्टर, वेदर इट्स चाणक्य और भोले बाबा, या फिर इंस्पेक्टर शमशेर सिंह देवगन, या सईद नकवी ऑफ डिशुम. तो देन आई एम नॉट तरुण खन्ना एनी मोर, आई एम दैट कैरेक्टर. लेकिन अपना नाम तो मैं साहब किसी भी चीज़ के लिए नहीं बदलता. Tarun, what's your usual order for dinner at a restaurant? जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट आई एम गोइंग टू. अगर मुझसे पूछा जाए तो आई एम अ बिग फूडी, तो मैं तो कंफर्ट फूड वाला आदमी हूँ. और अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मैं छोले भटूरे ऑर्डर कर देता हूँ. छोले भटूरे साथ में मसाला मिल्क और रसमलाई, यमी. अदरवाइज इफ आई एम विद माई फैमिली तो फिर माई वाइफ लाइक्स चाइनीज़ या थाई, मैक्सिकन टाइप ऐसा कुछ ले जाऊंगा, इटालियन ले जाऊंगा उसे. एंड शी इज़ अ वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन. तो वॉट एवर शी लाइक्स मैं वो ऑर्डर करता हूँ. This question might be interesting to many people out there. एक एंटरटेनर और एक सेलिब्रिटी में क्या फर्क है? क्या एक एंटरटेनर का सेलिब्रिटी होना जरूरी है, और एक सेलिब्रिटी का एंटरटेनर होना जरूरी है? देखिए, द वर्ड सेलिब्रिटी एक्चुअली हमारे कल्चर में नहीं है. सेलिब्रिटी वो होता है जिसकी लाइफ सेलिब्रेट की जाती है. समबडी लाइक से सचिन तेंदुलकर, समबडी लाइक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और सलमान खान के भाई शादी क्यों नहीं कर रहा है, वो शादी करेगा तो बड़े सारे उसके फैंस हैं, वो लोग सेलिब्रेट करेंगे. दैट इज अ सेलिब्रिटी. नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री साहब, वो सेलिब्रिटी हैं. लेकिन अभी क्या है, हमारे कुछ ऐसे ऐप्स आ गए, इंस्टाग्राम है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे मैंने सुना है कि आप पैसे देके वो फॉलोअर्स, लाइक्स, व्यूज़, कमेंट्स ये सब खरीद सकते हैं. तो आप देखोगे कई ऐसे लोग होंगे जिनको कोई भी नहीं जानता, उनके 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कई 2, 3, 4, 5 मिलियन तक फॉलोअर्स हो जाते हैं उनके, और उन्हें जानता कोई नहीं होता. तो दे आर नॉट सेलिब्रिटीज, दे आर पीपल हु आर ट्राइंग टू बिकम फेमस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो सेलिब्रिटी वर्ड को बहुत इजीली किसी को भी दे दिया जाता है. मैं तो खुद को भी सेलिब्रिटी नहीं कहता हूँ. आई एम जस्ट एन एक्टर हु इज ट्राइंग टू एंटरटेन पीपल, हु इज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज प्लेस इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. वी आर नॉट पीपल हुज लाइव्स आर सेलिब्रेटेड. हम लोग वैसा है, हाँ कुछ लोग पसंद कर लेते हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं, क्या भाई आप लोग हमें पसंद करते हो, बट
वी आर नॉट इन दैट लीग ऑफ सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटी क्या होता है ये आपको अमिताभ बच्चन को देख के समझ में आएगा, या जैसे मरहूम राजेश खन्ना साहब थे वो सेलिब्रिटी थे, या श्रीदेवी जी थी, मरहूम श्रीदेवी जी वो सेलिब्रिटी थी, माधुरी दीक्षित है वो सेलिब्रिटी है। हर किसी को सेलिब्रिटी की कैटेगरी में हम लोग बड़ी इजीली खड़ा कर देते हैं। रही बात एंटरटेनर की, तो एंटरटेनर जैसे सुनील ग्रोवर हैं, कमाल वो हैं मेरी नज़र में। अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करते हो तो कपिल शर्मा से भी बड़ा एंटरटेनर सुनील ग्रोवर है। उसके सभी शोज, कपिल शर्मा भी अच्छे हैं लेकिन सुनील ग्रोवर इज बिगर देन हिम ऑल्सो। अगर बात सिर्फ एंटरटेन करने की आती है, अमिताभ बच्चन वो एंटरटेनर है। या एक जमाने में जैसे राजू श्रीवास्तव का बहुत सिक्का चलता था, वो एंटरटेनर है। पंजाब की इंडस्ट्री से गुरप्रीत घुग्गी है, वो एंटरटेनर है। इवन समबडी लाइक लेट लता मंगेशकर जी, वो उनके गाने सुन के हम एंटरटेन होते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब या किशोर कुमार साहब, ये एंटरटेन करते हैं हमें। मॉडर्न टाइम्स में अरिजीत सिंह और सोनू निगम, ये एंटरटेनर्स है। एंटरटेनर अगर अपने काम में बहुत अच्छा होगा तो सेलिब्रेटेड लाइफ तो उसकी हो ही जाएगी, तो वो सेलिब्रिटी होगा। सेलिब्रिटी एंटरटेनर है कि नहीं, वो सेलिब्रिटी आप असली मायने में तभी बनते हो जब आप एंटरटेनर होते हो। हर एंटरटेनर सेलिब्रिटी नहीं हो सकता, लेकिन जो सही मायने में सेलिब्रिटी है वो एंटरटेनर होगा ही, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे सिंगर हो, चाहे एक्टर। Being spiritual or being religious, what is more important? Being religious is very good, being spiritual is very good, लेकिन लोगों को दोनों के मतलब ही नहीं पता। जब हम बात करते हैं रिलीजियस की, तो रिलीजन के नाम पर तो आजकल कितनी सारी दुकानें खुली हुई हैं, कितने सारे लोग अपने पेट भर रहे हैं, कितने सारे लोग अपने मुनाफे पूरे कर रहे हैं, और बहुत से लोग उसकी वजह से एक दूसरे से नफरत करने लग गए। तो आई फील अगर दुनिया में रिलीजन नाम की चीज ना हो तो विल बी मच बेटर ऑफ। दुनिया से आप सारे रिलीजन हटा दो तो इंडिया और पाकिस्तान का तो डिवीजन ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो हिंदू मुस्लिम के बंटवारे पर हुआ था। अगर हिंदू नहीं रहेंगे, मुस्लिम नहीं रहेंगे, सब सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स रहेंगे, तो कंट्री का डिवाइड ही नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग अपनी कंट्री के अंदर अब देखते हैं, बड़ी सारी जगह से वो लोग, कोई कहते हैं हमें खालिस्तान दे दो, कोई कहते हैं हमें राजपूताना दे दो, कोई कहते हैं हमें तेलंगाना दो, सब लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो दुनिया में आप देखिए जो मैक्सिमम टेररिस्ट हैं वो सब कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान जैसी जगह से, सऊदी अरेबिया जैसी जगह से, ईरान, इराक, सऊदी, ये सब लोग क्यों कर रहे हैं? रिलीजन के नाम पर कर रहे हैं। अगर रिलीजन हट जाए फिर ये किस बात पे करें? फिर एक धर्म रह जाएगा, पैसा। तो उसके बाद उसकी लड़ाई अलग तरीके से हो जाएगी। जहां तक बात आती है स्पिरिचुअल होने की, तो मेरे हिसाब से मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग स्पिरिचुअल, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज बीइंग ह्यूमन। मानवता, ह्यूमैनिटी, वो सबसे बड़ा रिलीजन है जिसको सारे धर्म एक्चुअली में सिखाते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है जनाब। सबके सब रिलीजन के नाम पे गोली उठाने को तो तैयार है, गोली उठाकर मारने के लिए तैयार है, एक दूसरे की गर्दनें काटने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी मानवता दिखाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया वाले पकड़ के बैठे कि नहीं कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान वाले कहते हैं कश्मीर हमारा है। उस चक्कर में कश्मीरियों की गर्दन पूरी तरह से दबा दी गई है। उन्होंने वहां से हिंदुओं को निकाल के भगा दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि ये इलेक्शन जब होंगे तो हम लोगों को वोटिंग में प्रॉब्लम होगी, तो पूरा का पूरा मुस्लिम वोटिंग कर लो वहाँ। आज से ये मानवता दिखा दो ना यार, उन वहाँ के जो रहने वाले हैं उन्हें खुद डिसाइड करने दो। फॉर वंस लेट्स बी ह्यूमंस फर्स्ट रादर देन बी एनीथिंग एल्स। Do you believe in fairy tale love stories? Fairy tale romance. Yes, I do believe in that. I believe in romance. I believe in love. उस प्यार को जिंदा रखना बड़ा मुश्किल है भाई। आजकल जिस स्पीड से डिवोर्स हो रहे हैं सब जगह, तो प्यार गायब हो जाता है बड़ी जल्दी। तो प्यार को जिंदा रखना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी के लिए। Tarun, we all had a childhood crush somewhere, sometime in life. Who was yours? When I was growing up, I used to have a massive crush on Sridevi ji, and I had the good fortune of meeting her a few times before her demise. And I think what a great loss to the entertainment industry and the world in general. What a wonderful, beautiful actress she was, and what a performer she was. I don't have adjectives to describe her. What a wonderful, wonderful entertainer. God bless you, ma'am. God bless you, sir. What is your ideal plan for a holiday? My ideal holiday destination would be somewhere in Europe. I have been to London a few times, and I'm in love with that city. And उसके अलावा Switzerland. Any dream destination that you would love to visit?
My favorite holiday destination is London. I've been there a few times and I'm in love with that place. Another beautiful place is Switzerland. मैं स्विट्जरलैंड भी वापस कई बार जाना चाहूँगा. Actually, one place which I have never been to and I would love to go is South America. Various countries, Caribbean islands basically. I want to go and watch cricket matches in Caribbean islands, Kingston, Jamaica, Sabina Park and Barbados. ये सब. When I was growing up, I was very fascinated with that part of the world. बहुत दूर है इंडिया से वहाँ जाना, इस वजह से. And ideal would be when my family of course is with me and weather is good and food is good, and if possible then my friends are also with me so I can party with them non-stop. Which celebrity would you like to take along on this dream destination of yours? I've already mentioned I'll take my family with me, और family साथ में है तो किसी और की जरूरत नहीं. But in a hypothetical situation, in a world where I wasn't married, तो फिर मैं स्कारलेट जोहानसन को ले जाता. Is there any thrilling adventure sport that you would love to try? There are 3 things that I want to try. One is swimming with the sharks. Second is jumping from a plane or a chopper. And third is bungee jumping. तो ये तीनों चीजें अभी करनी बाकी हैं. Tarun, no doubt you are a phenomenal actor. But अगर आप actor नहीं होते तो क्या होते? I tried a lot of things. मैंने बिजनेस करने की कोशिश की थी एक्टर बनने से पहले, फ्लॉप हो गया था. तो फिर कोई बिजनेस करने की ही कोशिशें करता रहता. एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ अपने लेन देन में. तो बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा बेईमान होना ज़रूरी है. जब तक आप थोड़े बेईमान नहीं होते हो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो. जब तक आप थोड़े ढीठ, थोड़े क्या कहेंगे, बेशर्म नहीं हो जाते हो, आपके लिए बिजनेस करना मुश्किल है. मैं एक्टिंग में तो बेशर्मी दिखा सकता हूँ, लेन देन में बेशर्मी नहीं दिखा सकता. तो आई थिंक अगर एक्टर नहीं होता तो स्ट्रगलिंग एक्टर होता, लेकिन इसी लाइन में ही ट्राई कर रहा हूँ. Tarun, to be an actor, what is more important, good looks or good skills? इंस्टेंट स्टारडम के लिए गुड लुक्स, उसका कोई मुकाबला नहीं है. लेकिन टिके रहने के लिए आपको गुड स्किल्स चाहिए. उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, उसका कोई सानी ही नहीं है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है. अगर आप स्किलफुल नहीं हो तो कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, लोग आपको 15 मिनट के बाद रिजेक्ट कर देंगे. लेकिन अगर आप सुंदर हो तो आपको काम मिलता रहेगा. हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ नहीं मिलेगा. लेकिन हमारे यहाँ तो एक्टिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते. हमारे यहाँ तो कोई हीरोइन अच्छा नाच भी लेती है तो कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छा डांस कर लेती है, बस. एक्टिंग तो चाहे कैसी भी हो, चाहे इंग्लैंड से आई है, इंग्लिश एक्सेंट में हिंदी बोलती है, चल जाएगा. What is your biggest turn off? Is there something that you dislike the most in people? जो चीज़ मुझे किसी में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है वो है घमंडी होना. मुझे घमंडी लोग नहीं अच्छे लगते. एक होता है सेल्फ प्राइड के, अपनी इज्जत को लेके आप स्वाभिमानी हैं. अभिमान अगर आप में आ जाता है, घमंड आ जाता है तो बहुत अगली लगता है इंसान. और मुझे घमंडी आदमी एक बारी को फिर भी समझ में आ जाता है. अगर कोई घमंडी है तो मैं उसको फिर भी माफ़ कर दूंगा. मुझे हल्के और बिन पैंदे के लोटे टाइप जो लोग होते हैं ना, जिनकी कोई स्पाइन नहीं होती, ऐसे लोग मुझे समझ में नहीं आते. मैं वैसे लोगों से बहुत जल्दी चिढ़ जाता हूँ और मेरे पास में बड़ी कम पेशेंस है ऐसे लोगों के लिए. मैं अकेले में खुद को समझाता भी हूँ कि यार एवरीबडी कैन नॉट बी करेजियस, एवरीबडी कैन नॉट बी एट द सेम लेवल, बट स्टिल एक इंसानियत के नाते लोगों को थोड़ा सा थोड़ी तो हिम्मत दिखानी चाहिए. तो मुझे देखिए, डरना बुरी बात नहीं है. डरता तो अर्जुन भी था, डरा तो अर्जुन भी था महाभारत के युद्ध में, लेकिन डर के भागा नहीं था. अब ये जरूर है कि उसके पास कृष्ण जी थे तो हमारे पास कृष्ण जी नहीं है तो हमें भाग जाना चाहिए, ऐसा नहीं है. हमारे पास में कृष्ण जी का वो ज्ञान है, भगवत गीता का, तो हर इंसान को पढ़नी चाहिए. आप चाहे हिंदू हैं, कोई भी धर्म के हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं और उससे सीख सकते हैं. तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसी में मिल जाएंगी लाइफ की. वो बहुत, आज भी मैं बोलता हूँ कि भगवत गीता बहुत ही मॉडर्न किताब है, आज भी बहुत कुछ सही सिखा देती है इंसान को. तो आप हल्के इंसान मत रहिए, अपने वजूद में एक भारीपन लाइए, आप अपने आप सबको अच्छे लगने लगे. बढ़ते हैं अपने अगले इंटरव्यू राउंड में, जिसका नाम है बॉलीवुड और हॉलीवुड पर्सनालिटीज. मैं आपको एक बॉलीवुड या हॉलीवुड शख्सियत का नाम दूंगी. जो भी थॉट आपके दिमाग में इनका नाम सुनते ही आ रहा है, प्लीज टू शेयर विद अस. वी वुड लव टू नो योर ओपिनियन अबाउट दीज स्टार्स.
The first name is Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, biggest superstar genius. Nothing bigger than a genius. Next, Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, in my eyes, underachiever. Because उनका एक्टिंग का टैलेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, जो रोल्स वो करते हैं वो बहुत घटिया हैं. I would like to see or I would love to see Shah Rukh Khan in much better roles because I believe उनका पोटेंशियल का अभी 10% भी उन्होंने यूज नहीं किया है. वो घटिया किस्म के रोमांटिक रोल्स छोड़े. अच्छे एक्टर हैं, कमाल के एक्टर हैं और कमाल के रोल कर सकते हैं. तो आई वुड से अंडर अचीवर फॉर शाहरुख खान. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, breathtaking. Shami Kapoor Sahab. Shami Kapoor, Yahoo! I'd say the most chilled out actor ever in front of the camera. Real heartthrob. Michael Jackson. Michael Jackson, I still feel the pain. My favorite, the best, electrifying guy. He had electricity in his body. So I would say Electra. My favorite, Simi Garewal. Simi Garewal, Miss Elegant. Madhuri Dixit. Madhuri Dixit. Very talented. Anil Kapoor. Anil Kapoor, very inspirational. Good actor. Any one act of kindness that you would want people to follow in their life? I would request everybody, A, not to smoke. B, tell everybody not to smoke. People who are around you, if they stop smoking, imagine कि दुनिया में कितने सारे लोग कैंसर से बचेंगे, कितने लोगों को अस्थमा है वो प्रॉब्लम से बचेंगे, कितना धुआं कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा और हम लोग एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे. सो हम लोग से नो टू ड्रग्स, से नो टू सिगरेट्स, से नो टू वायलेंस. बंदूक चलाना बंद करो भाई, प्लीज, फॉर गॉड सेक. हम सब लोग आज समझदार हैं, हमें पता है दुनिया में पानी कम है, रिसोर्सेज कम है, लोग हम ज्यादा हैं, पैदा हो चुके हैं, अब इतने सारे खड़े खड़े मर नहीं सकते हैं. मैं ये बोलता हूँ कि जो भी कोशिश करके एक दूसरे को हम समझा सकते हैं समझाएं, लड़ाइयाँ ना करें. वी शुड हैव फ्री बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ऐसा कुछ कर दो कि ये दोनों कंट्रीज जो इतना पैसा बॉर्डर पे खर्च कर रही हैं वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें, दोनों कंट्रीज मिलके साथ में तरक्की करें. कुछ ऐसा हो जिससे कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज जिन्होंने हमें बांटा है, जिन्होंने हमें डिवाइड कर दिया, उनको कहें ये ले तू बड़ा चला था हम दोनों भाइयों में लड़ाई करवाने की. तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं. And in the end, I would say thank you so much, Shruti, for having me on your show. I know you have been very patient with me. Thank you very much for that. And I hope that people who watch this interview later on, they feel entertained. And if there is any thing which is lacking, that is from my side, not from Shruti's side. Please give her a lot of support and love. God bless you guys. Thank you so much, Tarun, for giving your time and for such wonderful answers to Stars Unfolded. मैं श्रुति शर्मा अब लेती हूँ अलविदा from this show, but I'll be back soon with another celebrity on this little screen of yours. Until then, take care. God bless you all.